हाय गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वागत है आपका निर्मल सक्सेना ब्लॉग में। आज मैं आई हूँ दीदी के घर पे। तो दीदी का है आज व्रत, शुक्रवार का, वैभव लक्ष्मी जी का। तो मैंने बोला कि दीदी आप व्रत रह रही हो तो मुझे भी बताना पूजा के बारे में, कैसे आप पूजा करती हो, क्या करती हो। तो मैंने दीदी से पूछा कि आप कैसे पूजा करती हो। मेरी यूट्यूब फैमिली को खासकर बताना, जो लोग रहना चाहते हैं वो लोग व्रत रहें, और जो उनकी इच्छा हो मेरी यूट्यूब फैमिली की, कहते हैं ना भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। तो मैं दीदी से पूछूंगी और आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग देखना। और मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर स्किप नहीं करना उसको। आप लोग विधि पूर्वक पूजा को देखना, फिर आप लोग उस व्रत को रख सकते हैं। अब बताएंगी गाइस कि पूजा की विधि कैसे करते हैं और क्या क्या रखा है दीदी ने। दीदी बताइए। चावल, लाल रंग का रुमाल हो, रुमाल ना हो तो लाल कपड़ा पाटे पे रख लो लकड़ी के। अच्छा अच्छा। हाँ, और कलश तांबे से भर के। अच्छा हाँ, और चीनी में तुम्हें खीर बनाना हो खीर बना लो। अच्छा। ना खीर हो सके तो शक्कर या गुड़ भी रख लो। मतलब जो श्रद्धा हो आपकी, हाँ, वो रख सकते वो हैं। रख सकते हैं। अच्छा। और सोने की नाक की वो रखी है इसमें लौंग। हाँ, मतलब सोने की कोई चीज रखनी होती है। कोई भी चीज रखो, ना हो तो नगद रुपया भी रख सकते। तो पैसे भी रख सकते हैं गाइस। किसी पे नहीं है अगर, तो आजकल तो सभी पे होती है नाक की लौंग, कानों में कुंडल, पर नहीं हो जैसे किसी पे तो वो श्रद्धा पूर्वक कुछ पैसे भी रख सकता है। कोई भी रख ले। तो दीदी ने रखी है, ये चौकी सजाई है। ये वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है। लक्ष्मी जी की फोटो रखी है और दीदी बैठी हुई हैं। अब पूजा स्टार्ट करेंगी। और गाइस खास करके इस पूजा में लाल रंग का फूल अवश्य रखें। कोई भी ज़रूरी नहीं गुलाब का हो या और लाल कलर होना बहुत ज़रूरी है, तो वो फूल रखा जाता है। तो दीदी रख रही हैं यहाँ पे गुलाब की पत्ती, ये रख रही हैं। ये माता का व्रत है, शुक्रवार को रहा जाता है वैभव लक्ष्मी माता का व्रत। अब दीदी कर रही हैं पूजा। हल्दी, चावल, कुमकुम चढ़ा के इसका पूजा करा जाता है। तो गाइस अब दीदी पढ़ने जा रही हैं कथा, तो मैं भी पूजा में बैठ गई हूँ। तो अब सुनते हैं वैभव लक्ष्मी माता की कथा। जय हो। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम में आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने अपने काम में रत्न रहते थे। किसी की परवाह नहीं होती थी। घर के सदस्यों को एक दूसरे की भी परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया मया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, बहुचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निशाचर में एक अमर आशा छिपी हुई है। ऐसे इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे, किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु और अपना
प्रभु भजन में अच्छी तरह वक्त व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर गृहस्थी थी। गृहस्थी और शहर में लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। विधाता के लेख को कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला ने पति के अगले जन्म के कर्म भुगतने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसी तरह गलत रास्ते पर चढ़कर सब कुछ करोड़पति की वजह वो रोडपति बन गए, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेत, चरस, गांजा वगैरह फैलती फैली हुई थी। उसी में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द वह पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब कुछ गिरवी रख दिए। रेस जुआ में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि सुशील पत्नी शीला के साथ वह रहता और प्रभु भजन में अपना वक्त व्यतीत कर रहा था। उसके वजह घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने की वजह से 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गाली खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पे भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसा श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे इस गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भाव चेहरा और करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखते ही शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचा कर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर बोला, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह माँ लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उन्होंने याददाश्त पर जोर दिया, पर ही माँ जी पहचान में नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द सुन के शीला का हृदय पलक गया और उसकी आंखों में से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरक कर और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और तो दुख के पीछे सुख भी आता है। ऐसे धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है हमें अपने दुख की बात सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली और उसने माँ जी को कहा, माँ
मेरी गृहस्थी में भरपूर और खुशी थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्त में अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे। यातायात हमारे हमसे रूठ गए। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे हो गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख ही पीछे आता है रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गत न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है, अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत वैसे कैसे किया जाता है? वह मैं तुझे समझाती हूँ, यह व्रत अवश्य मैं करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी यह व्रत माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। वरदान लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, सुख संपत्ति और यश प्राप्त होता है। ऐसा भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, पर ऐसा भी नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति हो जाते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि से पूजा करनी चाहिए। व्रत भी उद्यापन विधि शास्त्रीय विधि मुताबिक ही करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सबके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, उस पर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो, उसके कटोरी के एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चल सकता है, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चल सकता है। बाद में घी का दीपक जलाकर धूपशाली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों के सच्चे दिल से दर्शन करो। इसी पुस्तक के अगले पृष्ठ पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छप दी गई है। उसके बाद माँ लक्ष्मी स्वप्न का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहना, रुपया, हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी का बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार की व्रत करने की दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वो बोलो, पूरी करने को बोलो। माँ के सामने माँ लक्ष्मी की विविध विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करें। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपदा दूर हो जाती है। आदमी माला माल हो जाता है, जिसे संतान न से संतान मिलती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य खंड रखता है। कुंवारी कन्या को मन भावन पति मिलता है।
शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ जी, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं वो अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए वह भी कृपया करके मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11, 21 शुक्रवार जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजा विधि के बाद श्रीफल, फूल और कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन स्वरूप, वैभव स्वरूप, माँ लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करके मन ही मन भाव मुक्ता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो हे माँ हमारी जो मनोकामना हो कि वह बोलो कि मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य देना, कुंवारी कन्या को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपदा दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इसी तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी धन स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव भोर उठी। उसे लगा कि मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके उसी सर्प माँ संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने भी माँ जी के कहे मुताबिक शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत माँ के सामने मैंने माँ जी के कहे मुताबिक शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी। यह व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई थी। शीला सोच में पड़ गई कि ये दूसरा कोई नहीं था, साथ माँ लक्ष्मी ही थी। शीला माँ लक्ष्मी जी की भक्ति थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए आई थी। माँ लक्ष्मी माँ का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के गहने बहुत से थे पर पति गलत रास्ते पर चढ़कर सब कुछ गवा दिया था, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रख कर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया और उस पर तांबे से भरा कलश रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रख फिर माँ जी के कहे मुताबिक शास्त्रीय विधि अनुसार बंदन स्वप्न का पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रख कर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ और उनके मन में अब वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने श्रद्धा पूर्व भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि भी करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। माँ जी के कहे मुताबिक धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका यह वैभव लक्ष्मी व्रत करके जो मन्नत मानी थी व्रत आज से पूर्ण किया है। हे माँ मेरी हर विपदा दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी कन्या को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी हर विपदा दूर करना, सबको सुख करना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छब को प्रणाम करके इसी तरह शास्त्रीय विधि मुताबिक
श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसका फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चल गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत व्यवसाय करने लगा। माँ धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी शास्त्रीय विधि मुताबिक वैभव लक्ष्मी व्रत करने की लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी तरह आपका व्रत करने वाले पर सब पर प्रसन्न होना, सबको सुखी कर दे, सुख शांति देना। जय माँ लक्ष्मी। बात भी है। तो गाइस कहानी हमारी समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग करने जा रहे हैं आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवते हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगी माता मैया, तुम ही जगी माता। सूर्य चंद्रमा द्यावती नारद ऋषि गाता मैया, नारद ऋषि गाता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जो तुमको द्याता रे सिद्धि पाता मैया, रे सिद्धि पाता। तुम बिन पाताल निवासिनी, तुम ही सुविदाता। ओम जय लक्ष्मी माता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सतगुण आता मैया, सब सतगुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन आज्ञा न होवे वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुड़ मंदिर सुंदर छिद्रोति जाता मैया, छिद्रोति जाता। रत्न चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गाता। और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो महालक्ष्मी की जय। आरती ले लीजिए। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि दीदी ने किस प्रकार पूजा करी। आप लोग भी ये व्रत कर सकते हैं और आप लोग भी करना है ये व्रत। अगर आप लोग इच्छुक हो तो और विधि में कोई गलती हो गई हो तो आप लोग मुझे क्षमा करें। और अब मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे।